आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 21 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी है। साथ ही 5 एडजस्टमेंट बच्चों हमें गिवन है। हमें हर एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना है बच्चों, और इसके बाद ही हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना पाएंगे। तो मैं आपको वन बाय वन पहले एडजस्टमेंट ही समझाऊंगा, किस एडजस्टमेंट का कहाँ इम्पैक्ट होगा बच्चों, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ही बच्चों हम अपना बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के पहले एडजस्टमेंट को, जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% गिवन है और डिस्काउंट ऑन डेटर 2% गिवन है। आपको इसके लिए डेटर पता होना चाहिए, जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में 1 लाख रुपीज के गिवन है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पता है, 5% पे आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि आपको न्यू प्रोविजन बनाना है। तो 1 लाख का 5% बच्चों 5000 रुपीज होगा। इसके बाद बोल रखा है डिस्काउंट ऑन डेटर 2% कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट ऑन डेटर कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, हमें पता है डेटर 1 लाख है, जिसपे 5% हमने न्यू प्रोविजन पता कर लिया 5000 का है। बट अब आपको जब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है ना बच्चों, तब आपको क्या करना होगा, इस 5000 को पहले 1 लाख में से माइनस करना होगा, जो कि 95,000 रुपीज आएगा। इसका आपको 2% कैलकुलेट करना है, तो ये बच्चों 1900 रुपीज आएगा। अब जो ये आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डिस्काउंट ऑन डेटर आया, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड शो कर देंगे, पर बैलेंस शीट में आप एसेट साइड क्या करेंगे, आप डेटर की वैल्यू लिखेंगे 1 लाख रुपीज, जिसमें से आप ये दोनों चीजें, जो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आपने पता करा है, ये आप माइनस करके दिखाएंगे। आई होप कि पहले एडजस्टमेंट में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड अप टू डेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे आपको जो बता रखा है, इन्वेस्टमेंट 10,000 की बता रखी है, आपको आपके क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो इन्वेस्टमेंट 10,000 की बता रखी है। और यहाँ पे आपको आपके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट बता रखा है 700 रुपीज। तो ये दो चीज की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों यहाँ पे। एक तो इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज की बता रखी है, साथ ही साथ क्रेडिट साइड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी 700 रुपीज का बता रखा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट में 14% की बात करके है, 14% का इंटरेस्ट है पर एनम। तो 10,000 का 14% बच्चा होगा 1400। बट ट्रायल बैलेंस में जो बता रखा है वो तो सिर्फ 700 ही बता रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो 700 रिमेनिंग रह गया है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था 1400 रुपीज, बट ट्रायल बैलेंस में 700 रुपीज ही मेंशन है। तो ये जो 700 का रिमेनिंग रह गया है बच्चों, ये होता है एक्योर्ड इंटरेस्ट। तो इसको आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेंशन करेंगे, जो कि 700 आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। इसमें आप ऐड करेंगे बच्चों ये एक्योर्ड इंटरेस्ट, जो कि 700 रुपीज का रिमेनिंग रह गया है। तो टोटल अमाउंट जो क्रेडिट होगा वो 1400 रुपीज का होगा। और बैलेंस शीट में आप एसेट साइड मेंशन करेंगे एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 700 रुपीज। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने सेकंड एडजस्टमेंट को किया है। इसके बाद है बच्चों थर्ड एडजस्टमेंट, जिसमें एक्सपेंसेस है रेंट, वेजेस, सैलरी और ऑफिस एक्सपेंस। ये एक महीने का क्या है, अनपेड है, मतलब कि इसको एक महीने का हमने ये एक्सपेंस पे नहीं किया है। तो किस तरीके से, मतलब कि हो गया हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस, सैलरी और ऑफिस एक्सपेंस हमारा सारा का सारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। अब एक साल में 12 महीने होते हैं और हमें बता रखा है कि हमने एक महीने का पे नहीं किया, मतलब कि 11 मंथ का हमने पे कर दिया है। तो देखिए रेंट जो आपको गिवन है आपके ट्रायल बैलेंस में, वो 27,500 रुपीज गिवन है। इसको 11 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये 2500 रुपीज आएगा, क्योंकि हमने जो गिवन है वो 11 मंथ का गिवन है आपके ट्रायल बैलेंस में, कि हमने 11 मंथ का पे किया है, पूरे 12 मंथ का पे नहीं किया, मतलब कि एक महीने का पे नहीं किया। तो 11 से अगर हम 27,500 को डिवाइड करूंगा तो 2500 रुपीज का आउटस्टैंडिंग रेंट होगा। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करेंगे रेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप इसको रेंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वेजेस हमें 44,000 का गिवन है, इसको आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आउटस्टैंडिंग वेजेस बच्चों 4,000 रुपीज होगा। इसको आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड करेंगे। तो वेजेस आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है 44,000, उसमें आपको ऐड करना है आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,000 रुपीज। इसको ये आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद सैलरी जो है वो 33,000 रुपीज गिवन है, इसको भी 11 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी एक महीने की। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी में आप ऐड करेंगे डेबिट साइड। सेम इसी तरीके से ऑफिस एक्सपेंस 6600 रुपीज गिवन है, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 600 रुपीज आएगा। इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड बच्चों आप ऐड करेंगे ऑफिस एक्सपेंस में। तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पता करे हैं, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करने हैं और ऐड करने हैं इसके रिस्पेक्टिवली जो हमारा एक्सपेंस है उसमें। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में सारे के सारे जो आउटस्टैंडिंग हमारे एक्सपेंसेस हैं, सैलरी, रेंट, वेजेस और ऑफिस एक्सपेंस, ये आपको
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मेंशन करने हैं। तो आई होप कि थर्ड एडजस्टमेंट में बच्चों कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे हम अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो कि डेप्रिसिएशन में आपको बता रखा है प्लांट पे 10% है, फर्नीचर पे 20% है। देखिए प्लांट की जो बुक वैल्यू बता रखी है वो 60,000 है, डेप्रिसिएशन 10% कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन होगा प्लांट पे। बट फर्नीचर में थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है। देखिए फर्नीचर की वैल्यू जो आपको बता रखी है बुक में वो 20,000 की बता रखी है, बट साथ ही बच्चों उसमें मेंशन है 5,000। फर्नीचर की जो वैल्यू बता रखी है वो 20,000 की बता रखी है, साथ ही उसमें मेंशन है इंक्लूडिंग 5,000 फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जुलाई। तो देखिए यहाँ पे 20,000 में 15,000 का अलग फर्नीचर है जिसपे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, और 5,000 का अलग डेप्रिसिएशन है जिसपे 6% का जिसपे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे फर्नीचर 20,000 है, बट दो फर्नीचर की बात हो रही है। एक फर्नीचर 15,000 का जिसपे होल ईयर पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 पे 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 आएगा, और एक डेप्रिसिएशन आपका 5,000 के फर्नीचर पे होगा जिसपे 20% ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, बट 6 मंथ के लिए करेंगे तो बच्चों ये कैलकुलेट होकर 500 आएगा। तो टोटल अमाउंट जो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, एक तो 6,000 प्लांट का डेप्रिसिएशन और फर्नीचर का जो टोटल डेप्रिसिएशन होगा 3,500 रुपीज का होगा। टोटल 9,500 रुपीज का अमाउंट हमें डेबिट साइड मेंशन करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब बैलेंस शीट में क्या करना है, बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको रिड्यूस करना है प्लांट और फर्नीचर का बैलेंस, क्योंकि प्लांट 60,000 का है, 6,000 का डेप्रिसिएशन है, 54,000 की नेट वैल्यू रह जाएगी, नेट बुक वैल्यू रह जाएगी प्लांट की। फर्नीचर 20,000 का है, डेप्रिसिएशन 3,500 रुपीज का है, तो नेट बुक वैल्यू जो होगी वो 16,500 होगी फर्नीचर की। तो आई होप कि फोर्थ एडजस्टमेंट में भी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। अब है फिफ्थ एडजस्टमेंट, अनअर्न्ड कमीशन 1,500 रुपीज। ये एक तरीके से बच्चों इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। अब जो इनकम रिसीव हमें एडवांस में होगी वो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है जिसकी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें कमीशन इनकम गिवन होगी, कमीशन रिसीव हुई होगी, उसमें से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बच्चों ये 1,500 रुपीज जो हमें एडवांस में रिसीव हो गए हैं जी हम माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको ये माइनस करना है कमीशन में से, और ये एक तरीके से लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में हम इसे लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,500 रुपीज हमें बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाना होगा। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको 5 की 5 एडजस्टमेंट समझा चुका हूँ। अब हम बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में शुरुआत करते हैं अपने सेल्स से। तो सेल्स आपको क्वेश्चन में 4,10,000 रुपीज की गिवन है, और अदर कुछ आपको गिवन नहीं है, ना ही क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ना ही अदर कुछ चीज में गिवन है जो कि क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे हम। तो सिर्फ सेल्स ही आपको मेंशन करना है क्रेडिट साइड 4,10,000 रुपीज, जैसा कि आपको आपके क्वेश्चन में भी गिवन है। अब आपको डेबिट साइड की बात करते हैं। तो डेबिट साइड आएगा ओपनिंग स्टॉक जो कि 42,000 का गिवन है, परचेज 2 लाख की गिवन है, जिसपे आप लेस करेंगे परचेज रिटर्न 8,000 का आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो नेट परचेज होगी 1,92,000 की। कैरेज इनवर्ट्स हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 5,800 रुपीज, तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस बच्चे हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 44,000 रुपीज, बट यहाँ पे एक एडजस्टमेंट थी हमारी जिसमें हमने ऐड किया था आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग वेजेस कैलकुलेट किया था हमने जो कि 4,000 रुपीज आया था, हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था। तो टोटल जो अमाउंट होगा वेजेस का नेट अमाउंट जो डेबिट होगा 44,000 का होगा। और अब आपको टोटल करना है, तो 4,10,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, इसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे बच्चों, तो ग्रोस प्रॉफिट 1,22,200 रुपीज का आएगा। ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट हो गया। तो 1,22,200 का ग्रोस प्रॉफिट हो गया। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 1,22,200 को आप मेंशन करेंगे। इसके बाद कमीशन क्रेडिट साइड मेंशन है 7,500 रुपीज। इसमें हमारे को एक एडजस्टमेंट भी गिवन थी, लास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें कमीशन रिसीव हुई थी एडवांस में 1,500 रुपीज की। मैंने वहां बताया था ये हम माइनस करेंगे क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो माइनस करके जो नेट अमाउंट क्रेडिट होगा कमीशन का वो 6,000 रुपीज होगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 700 रुपीज, ये भी हमें आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। इस पे भी एक एडजस्टमेंट थी बच्चों, जिसमें एक्योर्ड इंटरेस्ट था, हमने अर्न तो कर लिया बट हमें अभी रिसीव नहीं हुआ, तो वो एक्योर्ड इंटरेस्ट है, ये आपको ऐड करना होता है बच्चों 700 रुपीज। अब 700 रुपीज कैसे कैलकुलेट किया था ये मैं आपको एडजस्टमेंट में समझा चुका हूँ। टोटल नेट अमाउंट जो क्रेडिट होगा वो 1,400 रुपीज का होगा, और एक न्यू यहाँ पे मेंशन है बाय स्पेशल रिबेट 800 रुपीज, तो ये 800 रुपीज आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अब बच्चों क्या करना है, अब आपको करना है डेबिट साइड पे है। डेबिट साइड में हमें क्या लिखना है, तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले कैलकुलेट किया हमने प्लांट पे 6,000 का, ये हम मेंशन करेंगे जो कि एडजस्टमेंट में कैलकुलेट कर चुका हूं मैं। और डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कैलकुलेट किया है 3,500 रुपीज का। इसके बाद रेंट है 27,500 का, इस पे एक आउटस्टैंडिंग
रेंट हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें एडजस्टमेंट में गिवन था 2500 रुपीज़ का। कैसे कैलकुलेट हुआ था ये भी मैं आपको एडजस्टमेंट में समझा चुका हूँ। तो ये आप टोटल का यहाँ पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, तो आप टोटल कर लीजिएगा। टोटल करके आपका टोटल जो आएगा वो 30,000 रुपीज़ का होगा। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपीज़ है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट 1900 रुपीज़। ये दोनों चीज़ें भी मैं आपको एडजस्टमेंट में कैलकुलेट करा के दिखा चुका हूँ। इसके बाद कैरेज आउटवर्ड से 3200 रुपीज़ का इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। अब बच्चों यहाँ पे हमें इंश्योरेंस गिवन है 1500 रुपीज़ का, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आपको मेंशन करना होगा डेबिट साइड ही। अब लेस करेंगे प्रीपेड, जो कि 500 रुपीज़ है, प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपीज़। तो बच्चों यहाँ पे आपको डाउट तो आया होगा क्वेश्चन में कि ये तो एडजस्टमेंट में गिवन नहीं था, तो हमने क्यों किया। हमने बच्चों इसलिए किया क्योंकि देखेंगे क्वेश्चन में तो इंश्योरेंस हमें 1500 का गिवन है, जो कि हमने मेंशन कर दिया। बट ये 1500 पूरा इसी साल का नहीं है बच्चों, इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस भी है। अब प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, जो कि 500 रुपीज़ का। अब आपके कोई दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 500 रुपीज़ कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो कैसे कैलकुलेट किया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है पेड किया है 30 अप्रैल को, और एक साल जो हमारा स्टार्ट हुआ है इस क्वेश्चन में वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हुआ है। तो 30 अप्रैल को अगर पे किया है तो टोटल 8 मंथ का ही इस ईयर का आप कैलकुलेट करेंगे हम। 8 मंथ पे ही 8 मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल पे किया गया है, और जो बाकी का है वो क्या है, वो हमारा प्रीपेड है। तो 1500 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 12 करेंगे बच्चों आप, तो ये कैलकुलेट होके आपके पास जो आएगा वो होगा आपका 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ ही इसी ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया है। बाकी का जो आपको 500 रुपीज़ मेंशन कर रखा है, जो 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, वो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है, जो कि आपको माइनस करना है। माइनस करके 1000 रुपीज़ आएगा। सैलरी 33,000 रुपीज़ की गिवन है। इसमें हमने ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि 3000 की है। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो 36,000 रुपीज़ का आएगा नेट अमाउंट डेबिट। सैलरी या आउटस्टैंडिंग हम ऑलरेडी एडजस्टमेंट में पता कर चुके हैं। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस 6600 रुपीज़ का इंटरेक्ट एक्सपेंस है। इसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, जो कि हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 600 रुपीज़। टोटल नेट अमाउंट डेबिट होगा वो 7200 रुपीज़ का होगा, और डिस्काउंट हमारे 2000 रुपीज़ का गिवन है, जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में मेंशन है। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 1,30,400, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट होगा बच्चों 34,600 रुपीज़। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट जो आया है वो 34,600 का है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में शुरुआत करते हैं एसेट साइड से। प्लांट गिवन है 60,000 का, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 6000, तो नेट प्लांट की जो वैल्यू होगी वो 54,000 रुपीज़ होगी। फर्नीचर 20,000 का है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 3500 रुपीज़ का, जो नेट फर्नीचर की वैल्यू होगी वो 16,500 रुपीज़ होगी। इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ है। इसमें आप ऐड कर दीजिए एक्यूर्ड इंटरेस्ट, जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था 700 रुपीज़, जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 10,700 रुपीज़ की होगी। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है 60,000 रुपीज़ का, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस अभी मैंने आपको समझाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 500 रुपीज़ एसेट साइड मेंशन करेंगे। डेटर 1 लाख रुपीज़ के हैं, जिसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, जो कि हम एडजस्टमेंट में कैलकुलेट कर चुके हैं। माइनस करने पर नेट डेटर जो होंगे 93,100 रुपीज़ के होंगे, और कैश इन हैंड हमारा एसेट साइड आएगा 5400 रुपीज़। कैपिटल में आएगा 1,50,000, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 34,600 रुपीज़। ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो नेट क्लोजिंग कैपिटल जो होगी वो प्लस करने के बाद 1,84,600 रुपीज़ होगी। क्रेडिट है 20,000 रुपीज़ है। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 4,000। आउटस्टैंडिंग रेंट भी एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 2500। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 600 रुपीज़। अनअर्न्ड कमीशन एडजस्टमेंट में गिवन था, जो कमीशन रिसीव हुई थी एडवांस में 1500 रुपीज़ की, वो भी लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट 24,000 रुपीज़ का। अब टोटल करेंगे तो एसेट और लायबिलिटी का टोटल आएगा 2,40,200 रुपीज़। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।